हेलो हेलो हेलो। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट वीक तक आप सभी ने मतलब वो चीज़ देख ली होगी। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ छावा मूवी के बारे में। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, रियल लाइफ स्टोरी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जो हमारे में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। और आई थिंक ये सबको पता होनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं ये कहानी जो है छुपी रह गई। ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस की वजह से, बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे, बट अब ये छुपनी नहीं चाहिए, राइट। तो जैसे आप सबने मतलब मूवी में देखा छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, इसमें तो ये बोला जा रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं था, इससे भी ज़्यादा और महान थे वो छत्रपति संभाजी महाराज, इससे और ज़्यादा बहादुर थे वो। एज ए लीडर उनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी अच्छी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक वीडियो बनाएं कि उनकी लाइफ से हम लोग हमारे 20s या 30s में या मॉडर्न लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसी क्वालिटी क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ और बेटर हो। समझ रहे हो आप। आई नो कि हम लोग उनके जैसे तो नहीं बन सकते पूरा मतलब वो एक अलग ही महान लीडर थे, छत्रपति थे वो स्वयं। ठीक है। हम उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन सकते, बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अगर हम उनके जितना 1% भी उनसे अगर सीख पाए उनकी लाइफ से, ठीक है, तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर हम लोग 1% भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज़ें। तो तो सबसे पहले चीज़ तो मुझे लगी थी कन्विक्शन। ठीक है। छत्रपति संभाजी महाराज का आप अगर छावा मूवी में भी देखोगे ना, उनके हर डिसीजन में जो कन्विक्शन होता है, तो हमारे डिसीजन में भी हमें लेके ऐसा कन्विक्शन होना ज़रूरी है। बिकॉज डेली लाइफ में क्या होता है, हमारे 20s या 30s में कोई भी चीज़ अगर आप डिसाइड करते हो, ठीक है, और अगर आपको दूसरी बार कोई बंदा या बंदी आके पूछते हैं कि आपने ये चीज़ बोली थी पक्का, अरे श्योर, तो फिर हम ये बोलते हैं यार शायद, शायद ही वो होगा, शायद ही मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में शायद यूज़ करते हैं कि अरे शायद, शायद ये होगा, शायद वो होगा। तो ये यार क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, तब जाके आपके डिसीजन में भी कन्विक्शन आएगा। क्योंकि आप जब भी लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन लेते हो ना, कन्विक्शन ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी लाइफ का डिसीजन हो, बड़ा हो छोटा हो, एकदम से छोटी चीज़ों पे भी वो लागू होता है वो चीज़, कन्विक्शन वाला। सेकंड चीज़ है कि अपनी टीम पे भरोसा। आपने देखा होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज को अपनी टीम पे हमेशा भरोसा होता है। जब उनको पता चल जाता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको दगा दिया, उसके बाद भी उनको ट्रस्ट रहता है अपने टीम पे। ठीक है। जब उनके वो, जिन्होंने उनको धोखा दिया, तो वो आके बात करते तब भी वो उन पर ट्रस्ट कर लेते पूरा। समझ रहे हो। तो वो ट्रस्ट, अपनी टीम पर ट्रस्ट कैसे करना है, वो वाली चीज़ सेकंड। थर्ड चीज़ कि लिमिटेड चीज़ में मैक्सिमम आउटपुट कैसे हम लोग ला सकते हैं, या लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास, ठीक है, और उसको एज अ एक्सक्यूज यूज़ ना करके हम लोग उसका कैसे मैक्सिमम चीज़ें निकाल सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, वो वाली चीज़ें सीखनी ज़रूरी है उनसे। क्योंकि हमारे में से बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे 20s 30s में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें नहीं है ना, उसकी ज़्यादा बातें करते हैं हम लोग, रादर की वो जो चीज़ है हमारे पास, उसका ग्रेटिट्यूड रख के हम लोग उसके थ्रू काम करें, या उससे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करें ना। बट हम लोग ऐसा नहीं करते लाइफ में। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो होना चाहिए था, अगर ये होता तो कुछ और हो जाता लाइफ में। बट यार, जो चीज़ें हमारे पास है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, उससे हमें लाइफ में ट्राई करना चाहिए कि हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। अगर सोचो, छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के साथ लड़ाई ना करने का एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज हो सकता था ऐसे मेरे हिसाब से, तो कि उनके पास यार 25-30 हज़ार लोगों की सेना थी, और उसके पास 5 से 8 लाख लोगों की सेना थी औरंगजेब के पास। फिर भी वो गए उसके सामने से लड़ने जा रहे थे उसको, औरंगजेब के साथ। समझ रहे हो। तो यार यही है कि लिमिटेड चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड रख के मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम लोग हमारे डेली लाइफ में कोशिश करें। समझ रहे हो। तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये वाली चीज़ है, ये मुझे भी सीखना है, मुझे भी इम्प्रूव करना है लाइफ में कहीं ना कहीं। तो ये वाला तो हम लोग करेंगे। ठीक है। ये मैक्सिमम मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये वाली चीज़ मतलब पहले बहुत करता था मैं भी, कि लिमिटेड रिसोर्सेज है तो मैं भी बोलता था कि यार मेरे पास ये नहीं है, तब जाके मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे पास होता तो मैं ये कर लेता। बट आपने देखा होगा, छत्रपति संभाजी महाराज के पास जितनी चीज़ें थी उतनी चीज़ों में उन्होंने सारी चीज़ें करी। और यार उन्होंने 120 लड़ाइयाँ जीती है। समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ है। उसके अलावा एक और लेसन था उनकी लाइफ का, नीडर। वो डरते नहीं थे। समझ रहे हो। या आपको डरा के कोई उसका डिसीजन आपका चेंज करवा ले, वैसा भी नहीं। समझ रहे हो। अगर आपको आके कोई धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है कोई कि भाई
ऐसा ऐसा हो जाएगा, तेरा डिसीजन चेंज कर ले। तो हम लोग बहुत टाइम ऐसा करते कि यार सोचने लगते अपने डिसीजन पे, क्वेश्चंस करते हैं और फिर डिसीजन चेंज कर लेते हैं। ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट डिसीजन होता है ना, हमेशा वो राइट ही होता है यार। हमारे दिल से आता है वो, समझ रहे हो, इंट्यूशन से आता है वो। और फिर लोगों के, समाज से, या जो भी आपके वेल विशर से, या तो फिर आपका बुरा चाहने वाले जो भी लोग आपको आके उकसाते हैं, तो फिर आप डिसीजन चेंज कर लेते हो। और वो डिसीजन ना लेने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रहता है, और फिर जो आपके गोल्स होते हैं वो पूरे नहीं होते। तो तब जाके आप बोलते हो यार मैंने काश वो डिसीजन ले लिया होता, काश वो चीज़ कर ली होती। जैसे आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को, वो बोलते हैं हमेशा यार मैं ये वाली चीज़ खरीदने वाला था, बट फिर कोई रिलेटिव ने आके बोल दिया कि ये मत करो आप, ये इससे नुकसान हो सकता है आपका, तो नहीं किया उन्होंने। और फिर अब जाके देख रहे तो वो अलग ही चीज़, अलग ही ज़्यादा बड़ा रिजल्ट उसका दिख रहा है उनको। तो वो पछताते यार मैंने क्यों नहीं किया, काश कर लिया होता और नुकसान में जाता तो भी एटलीस्ट अंदर से तो रहता मैंने खुद का डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। तो ये वाली चीज़ है। तो यार आज इतना ही था। मतलब मैंने पूरी मूवी देखी और मतलब ज़्यादा रिसर्च करा था उनके लाइफ के ऊपर, छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ के ऊपर। तो ये वाली चीज़ें मुझे लगी कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे 20s या 30s या मॉडर्न लाइफ के अंदर, ये वाली चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, और हमें ये चीज़ें उससे सीखनी चाहिए, ठीक है, मूवी से। तो बस इतना ही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह की लर्निंग्स काइंड ऑफ थिंग अच्छा लगा हो कि मूवी से मैंने निकाले ये सर्च करके कि हमारे मॉडर्न लाइफ में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, आई नो कि ये शॉर्ट वीडियो है, कम लेसन है, बट ये इम्पैक्टफुल है काफ़ी। सोचो अगर आप ये वाली चीज़ें, आपको भी पता है, ठीक है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें जो है, बट रियलाइज़ करो कि हमें उनकी लाइफ से ये चीज़ें सीखनी चाहिए, हमारी ये गलती है। तो प्लीज़ यार अगर आपको ये अच्छा लगे ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, आपको लगता है कि जिनके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।